हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने एग्जाम की तैयारी खूब अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, बीएसटीसी एग्जाम 2025 क्लास स्टार्ट हो चुकी है। प्लीज सब लोग जुड़ जाइए, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू राम क्लासेस। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके सामने है। 11 कमरों वाला विशाल जो भवन है राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुआ था, बताओ। यानी आप समझ रहे 11 कमरों वाला एक विशाल भवन था, वो किस सभ्यता से प्राप्त हुआ था राजस्थान के अंदर। फटाफट से आंसर बता दीजिए, इसका क्या हो जाएगा। 11 कमरे। वेरी गुड। क्या था वो? बाला स्थल था। जो ऑप्शन नंबर थर्ड एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बाला स्थल के अंदर 11 कमरों वाला विशाल भवन मिला था। नेक्स्ट आता है, किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है, बताओ। किसको ये उपाधि दी गई है अभिनव भट्टाचार्य की? कुंभा को, सांगा को, भारमल को या फिर जयसिंह को? फटाफट से आंसर देके बता दीजिए, किसी ये उपाधि दी गई है अभिनव भट्टाचार्य की। वेरी गुड। क्या हो जाएगा? महाराणा कुंभा को उपाधि दी गई थी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है, 30 मार्च 1949 को स्थापित वृद्ध राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, बताओ। जो वृद्ध राजस्थान है उसके प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? लाल बहादुर शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, हीरालाल शास्त्री या फिर मथुरा दास माथुर? बताओ कौन हो जाएगा। फटाफट से आंसर देके बता दीजिए, इसमें क्या सही आंसर होगा। कौन थे वृद्ध के पहले प्रधानमंत्री? वेरी गुड। क्या थे? हीरालाल शास्त्री। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, महर्षि दयानंद के सर्ववास निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? आप सभी जानते हैं जो महर्षि दयानंद है राजस्थान में इनका बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। तो इनका जो स्वर्गवास हुआ था वो राजस्थान के किस स्थान है, किस जिले में हुआ था? जयपुर में, अलवर में, अजमेर में या फिर जोधपुर में? तो कहाँ पर हुआ था? फटाफट से आंसर बता दीजिए, कहाँ हुआ था। वेरी गुड। इसमें का अजमेर के अंदर हुआ था। नेक्स्ट आता है, राजस्थान में यादव राजवंश के शासनकर्ता थे, तो बताइए जो यादव राजवंश था राजस्थान के किस जगह पर था? जैसलमेर में, करौली, जैसलमेर, बीकानेर में, करौली, जैसलमेर दोनों में या फिर केवल करौली के अंदर? बताओ यादव राजवंश का स्थाप्य राजस्थान के कहां पर था। वेरी गुड। इसका क्या हो जाएगा? करेलू एवं राजस्थान में। ऑप्शन नंबर से राइट। यानी करौली और राजस्थान के अंदर यादव राजवंश का प्रचलन रहा था। नेक्स्ट आता है आपके सामने, निम्न में से कौन टोक मुस्लिम रियासत के संस्थापक था, तो बताइए। जो टोक मुस्लिम रियासत है इसके संस्थापक कौन थे? अमीर खां पिंडारी, गुलाब खां मखानी, नवाब मोहम्मद शाह या फिर हसन खां मेवाती? तो कौन हो जाएंगे इसके? फटाफट से आंसर देके बता दीजिए। बताओ टोक मुस्लिम रियासत के संस्थापक कौन रहे थे? वो हो जाएंगे अमीर खां पिंडारी। नेक्स्ट आता है, राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम किसने और कब किया था? इंपोर्टेंट है, बताओ। देखो राजस्थान का इतिहास देने वाला कोई और था, राजपूताने का नाम यूज करने वाला कोई और था, तो बताइए कौन हो जाएगा। वेरी गुड। क्या था? 1800 ईस्वी में किया था। किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने किया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है, बताइए। जो राणा कुंभा द्वारा जो निर्मित अचलगढ़ का किला है वो राजस्थान के किस स्थान पर है? पाली में, आहोर में, सिहाना में या फिर माउंट आबू में? अचलगढ़ किला पूछा गया आपसे, तो क्या हो जाएगा। वेरी गुड। माउंट आबू के अंदर क्या है? अचलगढ़ का किला बना हुआ है। नेक्स्ट आता है, किस स्थान पर इतिहास में जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया गया, तो बताओ राजस्थान का ऐसा कौन सी जगह है जहां पर आपको ऑप्शन के थ्रू बताना है। ऐसे नहीं कि आपको उस जगह ऑप्शन को देख के बताना है कि ऐसी कौन सी जगह है जहां पर अब तक एक भी जौहर का उल्लेख नहीं पाया गया। तो देखो, गागरोन है, रणथंबोर है, जालोर है, सिरोही है। तो कहां पर नहीं किया गया जौहर? तो आप सभी को पता है गागरोन में भी हुआ था, रणथंभौर में भी हुआ था, जालोर में भी हुआ था, पर सिरोही के अंदर एक भी जौहर नहीं हुआ। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है, जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा द्वारा दिया गया था, बताओ। जो जयपुर शहर है इसको पिंक सिटी का नाम किसके द्वारा दिया गया था? प्रताप सिंह ने, राम सिंह द्वितीय ने, सवाई जय सिंह ने या फिर ईश्वर सिंह ने? किसके द्वारा दिया गया था जयपुर को पिंक सिटी का नाम, बताओ।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, राम सिंह द्वितीय द्वारा दिया गया था जयपुर शहर को गुलाबी रंग। नेक्स्ट आता है, स्वतंत्र संग्राम के भामाशाह कहे जाने वाले दामोदर दास राठी का जन्म स्थल क्या हो जाएगा, बताओ। साचोर, आसोतरा, पोखरण या फिर नीमराणा। भामाशाह के कौन थे, स्वतंत्रता संग्राम के थे, जो कि दामोदर दास राठी का जन्म पूछा गया है आपसे, बताओ। ऐसे जो भी राजस्थान के इंपॉर्टेंट व्यक्ति है ना, जिनका मतलब कहीं ना कहीं उनका इम्पोर्टेंट रोल रहा है, उनके बारे में पूछ लेता है कि उनकी डेथ कहाँ पर हुई, उनका जन्म कहाँ पे हुआ, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कहाँ पर हुआ था दामोदर दास राठी का जन्म, वेरी गुड, कहाँ होता है, पोखरण में हुआ था इनका जन्म। नेक्स्ट आता है, राजस्थान में एकी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा प्रदान किया गया था। एकी आंदोलन, ये इंपॉर्टेंट है। एकी आंदोलन, दामोदर दास राठी, बलवंत सिंह मेहता, मोतीलाल तेजावत या फिर सागरमल गोपा, बताओ। देखो सिंपल सी बात है, दामोदर दास राठी तो हो इसके नाम क्या था, वो सस्ता संग्रामी थे। तो एक के नाम किससे बिलोंग करेगा, वो करेगा मोतीलाल तेजावत से। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति में संबंध राजस्थान से है, बताओ। ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति हमारे राजस्थान से हुई है। कथकली, कुचिपुड़ी, कथक या फिर भरतनाट्यम। फटाफट से आंसर दे दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। और साथ कमेंट में करते रहिए कि आपने कितने क्वेश्चन को सोल्व किया है, बताओ किसका हुआ था। वेरी गुड, जो कथक नृत्य है ये हमारे राजस्थान की देन है। क्लियर हो गया, यानी कथक का संबंध किससे हो जाएगा, हमारे राजस्थान से हो जाएगा। देखो कथकली अलग है, कथक अलग है। नेक्स्ट आता है, वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन थे। इंपॉर्टेंट बुक है, क्या नाम हो जाएगा, वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन थे। सूर्यमल मिश्रा, श्यामल दास, गोविंदान देथा या फिर कन्हैयालाल सेठिया। तो कौन हो जाएंगे वीर विनोद पुस्तक के लेखक, बताओ। वो हो जाएंगे श्यामल दास। ऑप्शन नंबर सेकंड वाले बिल्कुल राइट बता रहे हैं। नेक्स्ट आता है, टेराकोटा की मूर्तियां किसकी बनाई जाती है, बताओ। इंपॉर्टेंट है ये कि जो टेराकोटा की मूर्तियां होती हैं वो किसकी बनाई जाती है। देखो सिरेमिक की मिट्टी से, लकड़ी की कलाकृति से, लोहे अयस्क से या फिर प्लास्टिक से, बताओ। तो देखिए जो सिरेमिक होता है ना वो बिल्कुल मिट्टी जैसा ही होता है, लेकिन वो एक अलग होता है। क्लियर हो गया, यानी जो सिरेमिक है इससे टेराकोटा की मूर्तियां बनती है, लेकिन ये मिट्टी जैसा होता है लेकिन मिट्टी नहीं होती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है, तो फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि बीएसटीसी एग्जाम 2025 क्लास के आपको पता है कि अब एग्जाम में कुछ टाइम बिल्कुल ही बहुत कम टाइम बचा हुआ है। तो हमें क्या करना होगा, हमें अब देखो हार्ड वर्क नहीं करना, यानी बुक ली पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता। आपको क्या पढ़ना है, स्मार्ट वर्क करना है हमें। तो स्मार्ट वर्क के लिए आपको इस मतलब कि इस बुक को परचेज करना बहुत ज़रूरी है। इसमें ये बताया जाएगा कि कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जितनी रीजनिंग आपके बेस्ट से एग्जाम के अंदर आएगी वो आपको रीजनिंग के नोट्स दिए जाएंगे, हिंदी के टेस्ट दिए जाएंगे और कंप्लीट इंग्लिश के नोट्स आपको दिए जाएंगे। जैसे कि ना आप समझ जाएं कि ए का यूज़ कहाँ होगा, दा का, यानी आपको मतलब मेन जो टॉपिक टू बताया जाएगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है। क्लियर हो गया, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल इतना नहीं बचा हुआ है कि आप मतलब शुरू से स्टार्ट कर सकें। तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर है इसके लिए। देखो 199 के अंदर आपको कितना कुछ मिल रहा है। राजस्थान जी के क्वेश्चन में मिल रहे, रीजनिंग के मिल रही है, हिंदी, इंग्लिश, शिक्षा अभिरुचि, यानी आपको 5 सब्जेक्ट मिल रहे हैं ओनली फॉर 199 के अंदर। तो इस ई बुक को आज ही परचेज करें। यही हमारे व्हाट्सअप नंबर है, इनके ऊपर आप मतलब कि स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए और आपके पास ई बुक सेंड कर दी जाएगी। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट आता है, तिलवाड़ा राजस्थान लोक देवता का से जुड़ा हुआ है, बताओ। जो तिलवाड़ा राजस्थान है वो किस लोक देवता से जुड़ा हुआ है। रामदेव जी, मल्लीनाथ जी, शीतला माता या फिर माओ जी। तिलवाड़ा, वेरी गुड, इसे मल्लीनाथ जी से हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपके सामने, ये तो वही है, केरी बांध की ओढ़नी किसके द्वारा की फेवरेट होता है, बताओ। जो केरी बांध की ओढ़नी होती है वो किसकी फेवरेट होती है, बताओ। किस जाति की फेवरेट होती है। सही ना, कि राजस्थान के होते हैं ना कि उनको अलग अलग सबकी जितनी भी जातियां सबकी अलग अलग फेवरेट होती है। तो बताओ जो केरी बांध की ओढ़नी होती है वो किस जाति की फेवरेट होती है। जाट, आदिवासी, ब्राह्मण या फिर राजपूत। तो फ्रेंड्स जो केरी बांध की लुगड़ियां होती है किसकी होती हैं, वो होती है आदिवासी महिलाओं की बहुत ही लोकप्रिय ओढ़नी होती है।
नेक्स्ट आता है करौली क्षेत्र या फिर केला देवी की आराधना किए जाने वाले गीत कौन से हैं बताओ। जो करौली में जो केला माता है उसकी आराधना के लिए कुछ इंपॉर्टेंट गीत होते हैं जिनके थ्रू उनकी आराधना की जाती है, तो उनको क्या बोलते हैं, लांगोरिया, इंडोनी या फिर लाउनी। तो क्या बोलते हैं केला देवी की आराधना में हम गाते हैं, क्या गाते हैं, लांगुरिया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा कि जो लांगुरिया गीत होते हैं वो केला देवी की आराधना में गाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपके सामने, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है बताओ। ऐसा कौन है जिसको मरुभूमि की कोकिला का नाम दिया गया है, गौरी देवी, मांगी बाई, बन्नो बेगम या फिर अल्लाह जिलाई बाई। फटाफट से आंसर दे दीजिए, कौन हो जाएगा बताओ। मरुभूमि की कोकिला किसको कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, का जाएगा अल्लाह जिला बाई। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है आपके सामने, मरु महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। जो मरु महोत्सव होता है वो कहाँ बनता है, बीकानेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में या फिर उदयपुर में। फटाफट से आंसर लगा दीजिए कि यह कहाँ पर लगाया जाता है मरु महोत्सव। वेरी गुड, कहाँ लगता है, जैसलमेर में लगता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ पर स्थित है बताओ। जो प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम है वो कहाँ पर हो जाएगा, नटवापुरा गांव में, देसूरी गांव में, भूमिगढ़ में या फिर इनमें से कोई नहीं। बेणेश्वर धाम पूछा गया है बताओ। ये आदिवासी समाज का कुंभ का मेला लगता है यहाँ पर, तो कहाँ पर लगता है इसका मेला, नवाटापुरा में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नवाटापुरा में क्या लगता है, बेणेश्वर धाम जी का मेला लगता है। नेक्स्ट आता है आपके सामने, राजस्थान में सीमेंट उद्योग का स्थानीयकरण प्रमुख कारक कौन सा होगा बताओ। जो सीमेंट उद्योग होता है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, बाजार होता है, कच्चा माल की उपलब्धता होती है, परिचित श्रमिक होते हैं, फिर संसाधनों की उपलब्धता होती है। किस चीज की जरूरी होती है सीमेंट उद्योग के लिए। वेरी गुड, इसे सही बताया गया है। अगर आपके पास कच्चा माल ही नहीं होगा तो आप बाजार का क्या करोगे, श्रमिक का क्या करोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट कहता है कच्चा माल आपको उपलब्ध होना बहुत जरूरी है सीमेंट उद्योग के लिए। नेक्स्ट आता है आपके सामने, राजस्थान में कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है तो बताइए। आप ऑप्शन देखिए, देखो एक है मालवी, नाली, मालपुरी, सोनाड़ी, इनमें से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही कहेगी। जो मालवी क्या है, ये कोई भेड़ की नस्ल नहीं है, बाकी सभी भेड़ की नस्ल हो जाएंगे। मेजा बांध कहाँ पर है बताओ। जो मेजा बांध है वो कहाँ पर हो जाएगा, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, अजमेर या फिर उदयपुर के अंदर। फटाफट से आंसर देके बता दीजिए कहाँ हो जाएगा मेजा बांध। वेरी गुड, कहाँ हो जाएगा, भीलवाड़ा के अंदर हो जाएगा मेजा बांध। नेक्स्ट आता है, उड़न गिलहरियां कहाँ पर पाई जाती हैं बताओ। राजस्थान के किस जगह पर उड़न गिलहरियां पाई जाती हैं, जैसलमेर अभ्यारण्य में, केसर बाग में, दर्रा में या फिर सीता माता अभ्यारण्य में। कहाँ पर पाई जाती है उड़न गिलहरियां, फटाफट से आंसर देके बता दीजिए। वेरी गुड, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही है। सीता माता अभ्यारण्य के अंदर क्या होता है, उड़न गिलहरियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट आता है, राज्य में सर्वाधिक धनिया उत्पादन किस जिले में होता है बताओ। राज्य के अंदर सर्वाधिक धनिया उत्पादन की बात की जाए तो किस जिले में होगा, जालोर, सीकर, झालावाड़ या फिर भरतपुर। फटाफट से आंसर देके बता दीजिए कहाँ हो जाएगा बताओ। वेरी गुड, क्या होता है, झालावाड़ के अंदर सबसे अधिक धनिया उगता है राजस्थान का। नेक्स्ट आता है, आपको देखो ये भी पता होना चाहिए कि किस जिले, देखो बीएससी से एग्जाम में ऐसा पूछ लेते हैं तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सा जिला किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बताओ, वस्त्र नगरी के नाम से राजस्थान का कौन सा जिला नंबर 1 पे आता है। वस्त्र नगरी के नाम से किसको जानते हैं, जोधपुर, पाली, कोटा या फिर भीलवाड़ा। फटाफट से आंसर दे दो, क्या हो जाएगा वस्त्र नगरी। वेरी गुड, क्या हो जाएगा, भीलवाड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 एकदम राइट आंसर। क्या है, भीलवाड़ा को बोलते हैं राजस्थान की वस्त्र नगरी। नेक्स्ट आता है, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है बताओ। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, फटाफट से आंसर दे दीजिए कहाँ हो जाएगा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या फिर अजमेर।
सबको पता है नॉर्थ मतलब कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट, तो कहाँ हो जाएगा बताओ फ्रेंड्स, जयपुर साइड में होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका फर्स्ट मतलब राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला नंबर 1 पे आता है। देखो वस्त्र नगरी बता दिया आपको, धनिया बता दिया, तो बताओ संतरा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा जिला आएगा, फटाफट से बता दो संतरे के लिए। झालावाड़, भरतपुर, अजमेर या फिर भीलवाड़ा, फटाफट से बताओ क्या हो जाएगा। फ्रेंड्स संतरे की बात की जाए तो संतरे की तो क्या झालावाड़ा नंबर 1 पे आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसका आकार घोड़े की नाल के जैसा है। तो ऐसी होती है ना घोड़े की नाल, तो बताओ घोड़े की नाल के समान आकार किस जिले का हो जाएगा। अजमेर का, चित्तौड़गढ़ का, सीकर का या फिर टोंक का, फटाफट से आंसर देके बता दीजिए कि घोड़े के नाल के समान आकार किसका हो जाएगा। वेरी गुड, किसका हो, चित्तौड़गढ़ का हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपके सामने हल्दी घाटी एवं खानवा से संबंध जिलों का क्रम से सही उगम बताओ। जहां पर हल्दी घाटी और खानवा का युद्ध हुआ था उसे संबंध जिले फिलहाल प्रेजेंट टाइम पे उनका नाम क्या है वो आपको बताना है। उदयपुर, धौलपुर, राजसमंद, करौली, चित्तौड़गढ़, धौलपुर या फिर राजसमंद या फिर भरतपुर। तो सही से आंसर बता दें इसका क्या हो जाएगा, एकदम क्लियर बताइए किसका आंसर क्या होना चाहिए। हल्दी घाटी एवं खानवा से संबंध किस जिले का हो जाएगा, फटाफट से आंसर आ जाने चाहिए। वेरी गुड, क्या हो जाएगा, राजसमंद एवं बताओ भरतपुर। ऑप्शन नंबर 4 इसका देखो करौली भी है लेकिन करौली का नहीं था, राजसमंद और भरतपुर का हो जाएगा। 4 एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से था, बताओ इंपॉर्टेंट नाम है। जो सागरमल गोपा है उनका संबंध किससे हो जाएगा, बीकानेर, उदयपुर, जैसलमेर या फिर किशनगढ़। तो बताओ किससे हो जाएगा, फटाफट से आंसर दे दीजिए कि सागरमल गोपा का संबंध किससे हो जाएगा। वेरी गुड, क्या है जैसलमेर से क्या संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपके सामने किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर की ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं, बताओ ऐसी कौन सी नदी है जिसके समीप मतलब कि गणेश्वर सभ्यता के ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। कातली, लूनी, चंबल, बनास, बताओ किसके पाए गए हैं। गणेश्वर सभ्यता के बारे में कहां से पता चला है। वेरी गुड, कातली नदी से पता चलेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपके सामने वनस्थली विद्यापीठ टिम्फ विश्वविद्यालय का किस जिले में है। देखो जयपुर, इसका मतलब ये नहीं कि जयपुर के अंदर ही हो। क्लियर हो गया, रेड से बाय मिस्टेक रेड हो गया, लेकिन इसका आंसर रही जयपुर नहीं होगा, ये मैं आपको बता देती हूँ। तो बताओ वनस्थली विद्यापीठ किस जिले में है, अजमेर, टोंक या फिर सवाई माधोपुर। वेरी गुड, कहाँ हो जाएगी, टोंक के अंदर हो जाएगी वनस्थली विद्यापीठ। नेक्स्ट आता है तिरिया तेल हमर हट चढ़े न दूसरी बार। तो बताओ ये किसके लिए कही गई, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूसरी बार, रणथंबोर, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़, आमेर। तो किसके लिए ये बात कही गई है। वेरी गुड, रणथंबोर के लिए कही। देखो आप सब अच्छे से पढ़ रहे हैं, आपको पता आंसर कि तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूसरी बार, ये जो रणथंबोर के लिए कहावत कही गई है। नेक्स्ट आता है आपके सामने जूनागढ़ प्रस्तुति जूनागढ़ किले किसके द्वारा स्थापित किया गया था, बताओ जो जूनागढ़ का किला है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था। राय सिंह, गंगा सिंह, राव कल्याणमल या फिर महाराजा करण सिंह, किसके द्वारा बनाया गया था जूनागढ़ किला, फटाफट से आंसर दे दीजिए। वेरी गुड, क्या था, राय सिंह के द्वारा बनाया गया था जूनागढ़ किले को। नेक्स्ट आता है कालपी नामक जो स्थान है उसका संबंध किससे हो जाएगा। कालपी वर्ड पे फोकस कीजिए, जो कालपी संबंध किससे होगा, सांगा से, रायमल से, उदय सिंह से या फिर प्रताप से, बताओ कालपी का संबंध किससे है। मीन्स ये एक स्थान है कालपी, वो बताना है आपको। वेरी गुड, किसकी, महाराणा सांगा से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है जयपुर के साथ की गई अधीनस्थ पार्थ संधि के पर जयपुर राज्य की ओर से हस्ताक्षर किसने किए थे, बताओ।
जयपुर के साथ की गई अधीनस्थ पारकत्य संधि के पर जयपुर की ओर से हस्ताक्षर किसके द्वारा किए गए थे? तो कौन था वह इंसान? फटाफट से आंसर दे दीजिए। अजीत सिंह, राव बैसीलाल नाथावत, टीजी एडम, ओझा काशीनाथ। कौन जाएंगे? वेरी गुड, ठाकुर रावल बेसीलाल नाथावत। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, किस टकसाल के बने रुपये को हिजरी सन 1188 के निशान होने पर अठन्निया कहलाता है? बताओ ऐसी कौन सी टकसाल है जिसको कहा गया था? पाली, सोजत, भरतपुर या फिर मेड़ता? किसकी टकसाल थी वो, ये आपको बताना है। किसकी हो जाएगी? फटाफट, वेरी गुड, क्योंकि मेड़ता की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 से जाएगी। मेड़ता की थी वो टकसाल जिसको अठन्निया नाम दिया गया था, किसमें? 1188 के अंदर। मारवाड़ का उत्तरदायी शासन किस दिवस मनाया जाता है? बताओ। जून 1940 में, जून 1941 में, मार्च 1941 में या फिर मार्च 1942 में? कब किया जाता है मारवाड़ का उत्तरदायी शासन दिवस? फटाफट से आंसर लगा दीजिए। ये जून मार्च में कंफ्यूज हो रहे हैं। देखो फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? मार्च 1942 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, कंजर जाति की सर्वाधिक जनसंख्या राज्य किस जिले के अंदर है? बताओ। जो कंजर जाति होती है सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में, किस जिले में देखने को मिलती है? बताओ। उदयपुर, पाली, कोटा, सिरोही। बताओ राजस्थान के किस जिले में कंजर जाति बहुत अधिक है? वेरी गुड, कोटा में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट। कोटा में क्या है? बहुत अधिक कंजर जाति है। मारवाड़ के किस राजा ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? बताओ। मारवाड़ का ऐसा कौन सा राजा था जिसने कि मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया गया था? फटाफट से आंसर देके बता दीजिए। चंद्रसेन, उदय सिंह, राणा जसवंत सिंह या फिर अजीत सिंह? वह इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन हो जाएगा? राव चंद्रसेन था जिसने मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। वह एकदम डटे रहा था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, ब्यावर के सनातन धर्म के विद्यालय की स्थापना किस सदन द्वारा की गई थी? बताओ। ब्यावर में है कौन सा? सनातन धर्म के लिए एक विद्यालय खोला गया था। इसके संस्थापक कौन थे? केसरी सिंह बारट, राम नारायण चौधरी, हरिभाई शंकर या फिर दामोदर दास राठी? कौन हो जाएंगे? सनातन धर्म के लिए विद्यालय खोला गया था, वो किसने खोला? हरिभाऊ या फिर कौन हो जाएगा? फ्रेंड्स, इसका दामोदर दास राठी होगा, हरिभाऊ किंकर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है, मुगलों की सेवा में सर्वोच्च पद तक पहुंचने वाला मारवाड़ का पहला शासक कौन था? देखो, कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने अपने एंड टाइम तक उन्होंने मतलब अधीनता को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन कुछ ऐसे थे उन्होंने मतलब स्टार्टिंग में अधीनता को स्वीकार करके मुगलों के सर्वोच्च पद तक पहुंच चुके थे। वह कौन थे? गज सिंह, जसवंत सिंह, सूर सिंह या फिर मोटा राजा उदय सिंह? तो वह कौन थे? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। देखो, वो हो जाएंगे जसवंत सिंह, जिन्होंने मुगलों के मतलब के पहले पद तक पहुंचे थे, मारवाड़ के थे। नेक्स्ट आता है, सुवंटिया लोकगीत का संबंध क्या हो जाएगा? आपको आंसर दिख गया, भील स्त्री से हो जाएगा सुवंटिया का। नेक्स्ट आता है, मैथरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? जो मैथरण होती है वो किस जिले की फेमस कला है? जोधपुर, चोरू, बीकानेर या फिर उदयपुर? फटाफट से बता दो, मैथरण का संबंध किससे होगा? वेरी गुड, कैसे हो जाएगा? बीकानेर से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? बताओ। जो ऊंट की खाल होती है जो आकृति दिखाई देती है ना आपको, वो किसकी शैली पर आती है? मेवाड़ की, मारवाड़ की, किशनगढ़ की या फिर बीकानेर की? वेरी गुड, बीकानेर की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 की जो ऊंट की खाल पे जो कलाकारी होती है वो कहाँ की है? बीकानेर शैली की हो जाएगी। नेक्स्ट आता है आपके सामने, वैशाख शुक्ल तृतीया श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन सा त्योहार पड़ता है? तो आपको आंसर दिख गया है कि वैशाख शुक्ल तृतीया को आखा तीज होती है और श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी होती है। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, सीताबाड़ी में किस जनजाति का संबंध है? मेरे लगता है बताओ, आपका आंसर दिख चुका है, सहरिया लगता है। जो सीताबाड़ी है ना, वहां पर किसका लगता है? सहरिया का बहुत इंपॉर्टेंट मेला लगता है। तो इंपॉर्टेंट मेला हो गया तो इसके बारे में हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। तो देखिए, आप अच्छे से पढ़ के जाना
तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको और अच्छे से पढ़ना है, जो कि ना देखो एक बार पढ़ा हुआ कभी याद नहीं होता है, रिपीट करने के लिए हमें क्या करना होगा, ई बुक को परचेज करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप कोई भी बुक लेकर पढ़ने बैठ जाए। देखो फ्रेंड्स, हार्ड वर्क करने का टाइम ये नहीं है, अब हमें स्मार्ट वर्क करना है। तो देखो मेहनत हमने कर दी है, पढ़ने का काम आपका है। देखो हमने हार्ड वर्क कर दिया है, स्मार्ट वर्क आपको करना है। तो ओनली फॉर 199 के अंदर आपको इस बुक को परचेज करना है, जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा। यानी ओनली फॉर 199 रुपये में कितना कुछ मिल रहा है, क्वेश्चन भी मिल रहे हैं, रीजनिंग नोट्स मिल रहे हैं, हिंदी इंग्लिश अब सब कुछ मिल रहा है। तो इसको आज ही ज्वाइन कीजिए। थैंक यू। क्लास कैसी लगी अपना फीडबैक शेयर कीजिए, और आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट की जरूर बताना।